हेलो स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अशोक सर में आप सबका स्वागत है। अपना पिछला टॉपिक जो था वो था डीसी जनरेटर वर्किंग प्रिंसिपल एंड स्ट्रक्चर। आज अपन वर्किंग प्रिंसिपल और स्ट्रक्चर ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो अपने इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे। तो चलते हैं अपन वीडियो की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है जैसे अपना पहला डीसी जनरेटर की रेटिंग होती है। तो डीसी जनरेटर की रेटिंग क्या होती है? डीसी जनरेटर की रेटिंग होती है किलोवाट। डीसी मोटर की रेटिंग भी किलोवाट होती है। इनकी रेटिंग को अपन एचपी में भी लिखते हैं, हॉर्स पावर। सेकंड क्वेश्चन है डीसी शंट जनरेटर का क्या एप्लीकेशन है, यानी डीसी शंट जनरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो डीसी शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना। जैसे अपने पास फेक सोना आता है उस, तो वो फेक सोना क्या होता है, उस पर सोने की परत चढ़ा दी जाती है, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा होता है। फिर डीसी जनरेटर की रेटिंग क्या होती है? वापस फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया। तो डीसी जनरेटर की रेटिंग क्या होती है? किलोवाट होती है। ये स्टैंडर्ड होती है, वैसे अपन एचपी में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर की यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है, यानी डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? तो डीसी जनरेटर की डेफिनेशन क्या होती है कि वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डीसी जनरेटर कहलाता है। तो यहाँ डीसी जनरेटर क्या करेगा? डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। क्वेश्चन नंबर 5 है डीसी जनरेटर का सिद्धांत। तो डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो डीसी जनरेटर जो है वो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे करता है? फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत से, यानी इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, यानी दो मैग्नेटिक कोयल होंगी और उनमें प्रेरकत्व उत्पन्न होगा और उस प्रेरकत्व के कारण विद्युत का उत्पादन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपकी कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपटीशन के लिए आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी क्वेश्चंस हैं। आईटीआई करने वाले बच्चों के लिए भी उपयोगी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे आकार के डीसी जनरेटर को क्या कहा जाता है, यानी जिन जनरेटरों का आकार छोटा होता है तो छोटे आकार के डीसी जनरेटर क्या कहलाते हैं? डायनेमो कहलाते हैं। इनका मोटर गाड़ियों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों की बैटरी चार्जिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो वही क्वेश्चन आ गया। तो वाहनों की बैटरी चार्जिंग में अपन किसका प्रयोग करते हैं? छोटे आकार के डीसी जनरेटर, जिसको डायनेमो कहा जाता है। फिर अब बड़े डीसी जनरेटर की बॉडी बनाई जाती है, यानी एक अपने पास डीसी जनरेटर है उसकी बॉडी किससे बनाई जाती है? तो देखो, मेरा इससे पहले का जो टॉपिक बनाया हुआ है डीसी जनरेटर की स्ट्रक्चर और वर्किंग प्रिंसिपल पे, उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ मैंने आपको डिटेल में पूरी तरीके से समझाया कि डीसी जनरेटर के भाग क्या होते हैं और उनका निर्माण कैसे किया जाता है। तो यहाँ अपन बात करें बॉडी, तो बॉडी किसकी बनाई जाती है? कास्ट आयरन की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फील्ड पोल कहाँ लगाए जाते हैं, यानी वही डीसी जनरेटर की संरचना से संबंधित क्वेश्चन हो गया। तो डीसी जनरेटर की संरचना में अपन पढ़ेंगे तो फील्ड जो होते हैं, फील्ड पोल जो होते हैं, फील्ड ध्रुव होते हैं जो है, उनको कहाँ लगाया जाता है? बॉडी के अंदर ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है, यानी कम्यूटेटर जो होता है वो क्या कार्य करता है डीसी जनरेटर में? तो कम्यूटेटर, सबसे पहले अगर अपन बात करें कम्यूटेटर होता क्या है, तो कम्यूटेटर जो है वो आर्मेचर के साथ में जुड़ी हुई एक बेलनाकार संरचना होती है। और इसका मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है कि ये अपने आर्मेचर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली जो विद्युत वाहक बल है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है प्रत्यावर्ती, उसको दिष्ट धारा में बदलने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? आर्मेचर से वाइंडिंग से जो विद्युत वाहक बल होता है उस विद्युत वाहक बल को एकत्रित करता है। अब अपन दिष्टकारी जनित्र के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, आपको दिष्टकारी जनित्र की संरचना दे रखी है, जिसमें आपके पास कुल 4 पोल हैं, 2 एन है और 2 एस है। उसके अलावा आपको इंटरपोल दे रखा है। इसका केंद्रीय भाग जो शाफ्ट दे रखा है उसके ऊपर जो है वो आर्मेचर हो गया। ठीक है, कम्यूटेटर संरचना आपको दिखा रखी है। और फिर उसके नीचे डीसी जनरेटर के सिद्धांत को बता रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या होता है? तो 2 प्रकार के जनरेटर हैं, एक होते हैं, एक एसी जनरेटर होता है, दूसरा डीसी जनरेटर होता है। जो जनरेटर एसी उत्पन्न करता है वो एसी जनरेटर कहलाता है, यानी जिसके आर्मेचर के आगे कम्यूटेटर नहीं लगाते हैं उसको डायरेक्टली अपन विद्युत ग्रहण कर लेते हैं, वो एसी जनरेटर हो जाता है। और जिसके आगे अपन कम्यूटेटर लगा देते हैं तो वो एसी डीसी में बदल जाती है, और डीसी में बदलने के बाद में वो डीसी जनरेटर कहलाता है। ठीक है,
उसके बाद में दे रखा है जो भी जनरेटर के प्रकार हो सकते हैं उनमें क्या है, ये हमेशा यांत्रिक शक्ति को विद्युत शक्ति में बदलते हैं। यानी जनरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है, एक एसी जनरेटर वैकल्पिक शक्ति में परिवर्तित करता है और डीसी जनरेटर जो है वो प्रत्यक्ष शक्ति उत्पन्न करता है। यानी एसी जनरेटर वैकल्पिक शक्ति उत्पन्न करता है और डीसी जनरेटर जो है वो कौन सी शक्ति उत्पन्न करता है, प्रत्यक्ष शक्ति को उत्पादन करता है। ये दोनों जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, यानी डीसी जनरेटर जो है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर ही कार्य करता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो डीसी जनरेटर में क्या होता है, डीसी जनरेटर में एक कंडक्टर होता है और उसको चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है। तो वहाँ पे ये बल जो है चुंबकीय रेखाओं को काटता है और उसके काटने के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं काटते हैं तो उसमें परिवर्तन की जो दर आती है उस पर विद्युत वाहक बल का मान निर्भर करता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जनरेटर के सबसे बुनियादी आवश्यक भाग होते हैं वो दो भाग बन जाते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा कंडक्टर को उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं वाले। अब अपन डीसी जनरेटर के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर के घूमने वाले भाग को बताओ। तो डीसी जनरेटर के घूमने वाले भाग कौन कौन से होते हैं, तो आर्मेचर जो होता है वो घूमने वाला भाग होता है, कम्यूटेटर जो है वो घूमने वाला भाग होता है, सॉफ्ट जो है वो घूमने वाला भाग होता है, फैन होता है वो घूमने वाला भाग होता है, पुली होती है वो भी घूमने वाला भाग होती है। तो ये डीसी जनरेटर के घूमने वाले भाग हो गए। फिर है कार्बन बुर्स किस पदार्थ के बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए, बुर्स किस पदार्थ के बनाए जा सकते हैं, और बुर्स किसके बने हो सकते हैं, कार्बन के हो सकते हैं, कॉपर के हो सकते हैं और ग्रेफाइट के हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेटर में अधिकतम विद्युत वाहक बल कब पैदा होता है या कहाँ पैदा होता है। तो MNP पर उत्पन्न होता है। कहाँ पे होता है, MNP पर अधिकतम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है आर्मेचर को किस धातु का बनाया जाता है। तो आर्मेचर को बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील की पट्टियों का प्रयोग किया जाता है, पटली कोर जिनको अपन कहते हैं। तो डीसी जनरेटर का आर्मेचर जो है वो सिलिकॉन की पटलियों से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेटर सिद्धांत किस पर कार्य करता है, यानी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक वोल्टेज लेने के लिए आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग की जाती है, यानी उच्च वोल्टता प्राप्त करने के लिए। तो अपन दो प्रकार की वाइंडिंग करते हैं, एक लेप वाइंडिंग और एक वेव वाइंडिंग। अगर हमें उच्च वोल्टता चाहिए तो वेव वाइंडिंग करते हैं और कम वोल्टता चाहिए तो लेप वाइंडिंग करते हैं। ये डिटेल में आपको मैं समझाया था मैंने पिछले टॉपिक में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डीसी जनरेटर की संरचना और कार्य प्रणाली जो अपना पिछला टॉपिक था, जिसी के बेसिस पे अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी चार्जिंग के लिए कौन से जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो बैटरी चार्जिंग के लिए अपन शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। यहाँ अपन टाइप्स ऑफ जनरेटर पढ़ेंगे, जो अगला टॉपिक होगा उसमें। तो वहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं और उनके सब टाइटल्स। जैसे डीसी जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। फिर सीरीज जनरेटर कहाँ प्रयोग किया जाता है। सीरीज जनरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सीरीज जनरेटर का उपयोग बूस्टर के रूप में किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन के रूप में। बूस्टर क्या होता है, जो बढ़ा के देता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, वो बूस्टर कहलाता है। तो बूस्टर के रूप में अपन प्रयोग करते हैं सीरीज मोटर का। फिर है इंटरपोल के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो देखो, एक तो पोल होता है और उनके बीच में एक इंटरपोल लगाया जाता है। तो इंटरपोल को हमेशा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डीसी जनरेटर में लॉसेज होते हैं, जैसे आयरन लॉसेज होते हैं, कॉपर लॉसेज होते हैं, स्ट्रेसिस लॉसेज होते हैं, यानी जो हानियाँ होती हैं, उन हानियों में से कौन सी हानियाँ स्थिर हैं। तो आयरन और फ्रिक्शनल लॉस जो है वो हमेशा निश्चित होते हैं, यानी घर्षण के कारण जो होने वाली हानियाँ होती हैं और जो लो हानियाँ होती हैं वो हमेशा स्थिर रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्यूटेटर का क्या कार्य क्या होता है। तो कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में बदल देता है, यानी आर्मेचर में जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल होता है उसको ये दिष्ट धारा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल का कार्य। तो इंटरपोल जो है वो आर्मेचर प्रक्रिया के कारण, यानी आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो स्पार्किंग उत्पन्न होती है उस स्पार्किंग को कम कर देता है।
ठीक है। आर्मेचर स्पार्किंग को कम करने के लिए अपन इंटरपोल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर वोल्टेज कैसे पैदा करता है। यानी एक तो जनरेटर होते हैं जो सेपरेटली होते हैं, सेपरेटली जिनको अपन बाहर से एक्साइट करते हैं, बाहर से जैसे शाफ्ट से घुमा के या टरबाइन से जोड़ के, बॉयलर से जोड़ के, और कई ऐसे होते हैं जिनमें खुद में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और जिनका खुद का विद्युत वाहक बल होता है उनको क्या कहा जाता है, सेल्फ एक्साइटेड कहा जाता है। तो सेल्फ एक्साइटेड जो होते हैं वो वोल्टेज उत्पन्न कैसे करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, उनमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है, अवशेष चुंबकत्व होता है, और उसी अवशेष चुंबकत्व के कारण वो वोल्टेज को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर है आर्मेचर लेमिनेटेड कोर क्यों बनाई जाती है। यानी आर्मेचर की जो कोर है वो लेमिनेटेड क्यों बनाई जाती है, तो इनमें ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या डीसी जनरेटर को मोटर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका आंसर है हाँ, हम डीसी जनरेटर को मोटर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उसका कनेक्शन उल्टा कर दो, यानी उसको डीसी सप्लाई दे दी जाए तो। नेक्स्ट है, आर्मेचर में प्रयोग किए जाने वाले कोर का नाम बताइए। तो डीसी जनरेटर की कोर कैसी बनाई जाती है, लेमिनेटेड बनाई जाती है। तो आर्मेचर कोर कौन सी होगी, लेमिनेटेड कोर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्साइटेशन यानी उत्तेजना के आधार पर जनरेटर के प्रकार बताइए। तो उत्तेजना के आधार पर जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ एक्साइटेड होते हैं, दूसरे सेपरेटली एक्साइटेड होते हैं। सेल्फ जो अपने आप एक्साइट होते हैं, और सेपरेटली जिनको एक्साइट करने के लिए बाहर से किसी स्रोत से जोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट जनरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो शंट जनरेटर का उपयोग लाइटिंग में और पावर सप्लाई के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है, जो अपन शादी विवाह में जनरेटर ला के लगाते हैं वो कौन सा होता है, शंट जनरेटर होता है, जिसको अपन सप्लाई में और यूज ले सकते हैं। उसके अलावा लाइटिंग के में भी अपन उसको यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक में ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है। तो किसी भी कंडक्टर में या चालक में विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, कोयल को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, और जब कोयल चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो उसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पादन हो जाता है। नेक्स्ट है, आर्मेचर प्रक्रिया का प्रभाव होता है। तो आर्मेचर प्रक्रिया का क्या प्रभाव होता है, तो आर्मेचर प्रक्रिया मुख्यतः निम्न प्रभाव प्रदर्शित करती है। चार जो इम्पोर्टेंट प्रभाव हैं वो अपन देख लेते हैं। पहला, ये क्या करता है, मुख्य फ्लक्स को कमज़ोर कर देता है, यानी जो उत्पन्न होने वाला फ्लक्स है उसकी मात्रा में कमी हो जाती है, और उसके कारण विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि ई प्रोपोर्शनल फाई होता है, इसलिए अगर फ्लक्स कम होगा तो विद्युत वाहक बल कम हो जाएगा। तीसरा, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को विकृत कर देगा, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको अलग डायरेक्शन दे देगा। और चौथा है, टीपीटी को कमज़ोर कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आर्मेचर कंडक्टर ईएमएफ की दिशा देखते हैं। यानी आर्मेचर कंडक्टर में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है उसकी दिशा को अपन किस नियम से देख सकते हैं, तो उसके लिए नियम कौन सा है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके अकॉर्डिंग विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के आधार पर अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर लेमिनेटेड कोर का बनाया जाता है ताकि क्या कम किया जा सके। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो अपन किसको कम करने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए अपन एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब ये स्क्रीन पे कुछ गलती से मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था, इस वजह से ये आ गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लियरली शायद शो होने लग गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर कंडक्टर की दिशा कैसे देखते हैं। तो आर्मेचर के कंडक्टर की दिशा अपन फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम के अनुसार देखते हैं। किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम के अनुसार देखते हैं। फिर जनरेटर में ईएमएफ पैदा होता है, तो जनरेटर में विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत के आधार पर पैदा होता है। किसके आधार पर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत के आधार पर पैदा होता है। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर लेमिनेटेड कोर का बनाया जाता है ताकि क्या कम किया जा सके। तो एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, डीसी जनरेटर के आर्मेचर को लेमिनेटेड कोर का बनाते हैं। फिर एक कम्यूटेटर में इंसुलेशन होता है, यानी अपन कम्यूटेटर जो बनाते हैं उसमें इंसुलेशन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो इंसुलेशन के रूप में अपन माइका का प्रयोग करते हैं। फिर डीसी जनरेटर में बुर्स बने होते हैं, तो डीसी जनरेटर के बुर्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले भी अपन ने पढ़ा था। बड़े जनरेटरों के लिए अपन कॉपर का प्रयोग करते हैं, वैसे अपन कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी सप्लाई जनरेटर में लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है,
तो कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। कम्यूटेटर क्या करेगा, AC को DC में बदल देगा। तो AC में DC में बदलने के लिए अपन कम्यूटेटर उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC सीरीज जनरेटर की वोल्टेज बढ़ेगी। तो DC सीरीज जनरेटर की वोल्टेज को बढ़ाने के लिए अपन क्या कर देते हैं, लोड करंट को बढ़ा देंगे। लोड करंट को बढ़ाने पर DC सीरीज जनरेटर की वोल्टेज बढ़ जाएगी। ये मैं आपको अगला टॉपिक, अगले जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें डेरिवेशनली अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो आप कंटिन्यूसली मेरे चैनल पे आते रहेंगे तो आपको इन सबको डिटेल्स में मैं आपको समझाता चला जाऊँगा, और किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स जो होंगी उनको सोल्व कर दूँगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दें, मैं उसका सोल्यूशन आपको उसी वक्त पहुँचा दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर काम में लेता है। ये मैंने आपको पीछे जो टॉपिक पढ़ाया उसमें डिस्क्रिप्शन में पूरा अच्छी तरीके से समझाया कि अपन आर्क वेल्डिंग में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं, और क्यों करते हैं वो आप वहाँ जाके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर है, कॉपर हानियाँ कौन सी होती हैं, यानी एक तो स्थिर हानियाँ होती हैं और दूसरी अस्थिर हानियाँ तो होती है। स्थिर हानियाँ तो वो होती हैं जो कंटिन्यूसली होनी है, अगर जनरेटर चलेगा तो भी होगी और नहीं चलेगा तो भी होगा, वो स्थिर हानियाँ होती हैं। और जनरेटर चलने की स्थिति में जो होती हैं वो अस्थिर हानियाँ होती हैं। तो कॉपर जो है वो हानियाँ अस्थिर हानियों में आती हैं। फिर है, DC जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। तो DC जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को DC वोल्टेज में बदल देना। फिर है, DC जनरेटर की वोल्टेज किस पर निर्भर करती है। तो DC जनरेटर की वोल्टेज जो है वो स्पीड पे निर्भर करती हैं, फ्लक्स पर निर्भर करती हैं, कंडक्टर की संख्या पे निर्भर करती हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या बनता है, P, phi N Z, तो इन सब पे निर्भर करती हैं। पोल पे भी निर्भर करती हैं और वाइंडिंग के प्रकार पे भी निर्भर करती हैं, क्योंकि लेफ वाइंडिंग होती है या वेव वाइंडिंग होती है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में क्या, DC जनरेटर की वोल्टेज बढ़ाई जा सकती है। तो अपन अगर स्पीड को बढ़ाएंगे तो DC जनरेटर की वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC जनरेटर में पैरेलल ऑपरेशन किस लिए करते हैं। तो पैरेलल ऑपरेशन करते हैं उसकी क्षमता को बढ़ाने या घटाने के लिए, यानी अगर हमें उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है, कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो अपन पैरेलल में दूसरा जनरेटर जोड़ देते हैं। उससे क्षमता बढ़ भी सकती है और कई स्थितियों में अपन क्षमता को घटा भी सकते हैं। फिर है, DC जनरेटर में किस विधि द्वारा EMF उत्पन्न होता है। तो DC जनरेटर में EMF जो है वो डायनेमिक मेथड द्वारा उत्पन्न होता है। कौन सी विधि द्वारा उत्पन्न होता है, डायनेमिक विधि द्वारा DC जनरेटर में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, जब आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र के क्रॉस में घूमता है तो आर्मेचर में पोटेंशियल ड्रॉप यानी विभवांतर उत्पन्न होता है, और वो किसके कारण उत्पन्न होता है, वो उत्पन्न होता है इंडक्टेंस के कारण। पोटेंशियल ड्रॉप किसके कारण होता है, इंडक्टेंस के कारण होता है, क्योंकि चुंबक में इंडक्टेंस होता है। उसके बाद में फील्ड कोयल किस वायर्स के बनाए जाते हैं, यानी अपन फील्ड वाइंडिंग पे जो वाइंडिंग करते हैं वो वायर किसके बनाए जाते हैं। तो वो किसके बनाए जाते हैं, कॉपर के बनाए जाते हैं। कौन सा होता है, एल्यूमिनेट कॉपर होता है। उसके बाद में स्प्लिट रिंग की संख्या जनरेटर में निर्भर करती है, यानी स्प्लिट रिंग होंगी वो किस पे डिपेंड करती हैं। तो स्प्लिट रिंग जो है वो जितनी कोयल्स होती हैं उन्हीं पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ कोयल्स इज इक्वल टू स्प्लिट रिंग्स होती हैं। फिर जनरेटर में एंड प्लेट का क्या कार्य होता है। तो जनरेटर में जो एंड प्लेट लगाई होती है वो सॉफ्ट को सही अवस्था में रखने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, सॉफ्ट को सही अवस्था में रखने के लिए अपन एंड प्लेट का प्रयोग करते हैं। फिर है, कम्यूटेटर के किस भाग पर आर्मेचर वाइंडिंग की तारों को सोल्डर किया जाता है। तो तारों को सोल्डर राइजर पे किया जाता है। किस पे किया जाता है, राइजर पे किया जाता है। नेक्स्ट है, शंट जनरेटर में वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए फील्ड रेजिस्टेंस। तो फील्ड रेजिस्टेंस जो है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, अधिक। उसके बाद में जनरेटर में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का क्या कार्य होता है। तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म उसमें विद्युत वाहक उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है। उसके बाद में DC जनरेटर में आर्मेचर में बाहरी सर्किट करंट किसके द्वारा दिया जाता है। तो बाहर में आउट में कौन देता है, कम्यूटेटर देता है। कम्यूटेटर के द्वारा आउटपुट प्राप्त होता है जहाँ DC हमें प्राप्त होती है। उसके बाद में DC जनरेटर में आर्मेचर रेजिस्टेंस सामान्यतः कितना होता है, यानी DC जनरेटर के लिए जो होता है उसका 1 ओम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे DC जनरेटर पर कुछ MCQs। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अगर आप शेयर करोगे आपके फ्रेंड्स में तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगा, उन्हें भी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे
और हमारी भी वीडियो बनाने की जो स्पीड है वो बढ़ेगी, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, और डिमांड के अकॉर्डिंग फिर हम उतनी ही क्षमता के साथ में कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।